आखिर उस दिन चीनी सरकार के साथ कैलाश पर्वत पर ऐसा था जिसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया। कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जिसके चलते आज तक कोई भी इसको फतेह नहीं कर पाया है? कैसे चाइना सरकार को कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजना पड़ गया भारी? दोस्तों, भारत के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता की वजह से भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर घाटियों से लेकर खूबसूरत झरने, जंगल, समंदर और पहाड़ तक मौजूद हैं। कई पहाड़ आज भी पूजनीय हैं और लोग उन्हें आस्था की दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं कुछ पहाड़ों में एक है कैलाश पर्वत, जो भारत में तो नहीं है लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत हिमालय का ही एक भाग है। यह तिब्बत और चीन के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत को आकाश और पृथ्वी के साथ साथ 10 दिशाओं के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के लोग बेहद पवित्र मानते हैं। सभी की गंभीर आस्था और विश्वास इस पर्वत से जुड़ी है। विभिन्न रूपों और नामों से भक्तों द्वारा पूजनीय इस पर्वत को अजय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसे अजय के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस पर्वत की चोटी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। आज तक जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, या तो वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है या फिर कैलाश पर्वत चढ़ने की यात्रा के बीच में ही उसके साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई जिसके चलते उसे बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है और हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों में भगवान शिव के प्रति कितनी श्रद्धा भावना है। कैलाश पर्वत तिब्बत में पड़ता है जिस पर चीनी सरकार कर कब्जा है। चीनी सरकार कैलाश पर्वत के रहस्य को सुलझाने का बहुत प्रयास करती है लेकिन हर बार असफल हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2001 के बाद चीनी गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उस दिन चीनी सरकार के द्वारा भेजे गए वैज्ञानिक का जो हाल हुआ उसने चीनी सरकार के होश उड़ा दिए। आप में से बहुत सारे भाई लोग सो रहे होंगे कि मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ और उस दिन कैलाश पर्वत पर चीनी सरकार के साथ क्या हुआ था। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो चलिए अब बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हम सब जानते हैं हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत से लगभग 2000 अधिक है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। इसलिए बताया जाता है कि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। तभी तो कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। खैर, लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की बातें बताई जाती हैं, लेकिन आज हम आपको उसे घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसने चाइना की गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया था। दरअसल बात 1990 और 1996 के बीच की है। इस दौरान चाइना सरकार कैलाश पर्वत पर फतह हासिल करने के उद्देश्य से कम कर रही थी और इसके लिए उन्होंने 117 लोगों की टीम तैयार की, जिसमें चीन सहित जापान के कुछ वैज्ञानिक भी शामिल थे। इन वैज्ञानिकों में से कुछ तो इतने महारथी थे कि उन्होंने कई ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर फतह हासिल की थी। कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले सभी वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उसे मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि उन्हें एक निर्धारित डेट के अंदर ही कैलाश पर्वत पर फतह हासिल करके वापस लौट आना है। लेकिन शायद इन वैज्ञानिकों को आने वाली उसे चुनौती का पता नहीं था जो उनके लिए काल बनकर आने वाली थी। पूरी रणनीति के साथ 17 वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन काफी समय बीत गया। कोई भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत से वापस नहीं लौटा। जब काफी दिनों तक कोई भी वैज्ञानिक वापस लौटकर नहीं आया तो चीन गवर्नमेंट काफी परेशान हो गई और उन्होंने एक रेस्क्यू टीम को कैलाश पर्वत के दौरे पर भेजा कि 17 वैज्ञानिकों की जो टीम गई थी क्या वह जिंदा है या फिर नहीं। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने जांच पड़ताल शुरू की तो सभी वैज्ञानिक
उन्हें मृत अवस्था में दिखाई दिए। चाइना सरकार ने इन लोगों के साथ रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा भी भेजा था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि कमरे में किसी भी तरह की कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। जब चीनी गवर्नमेंट ने इन सभी वैज्ञानिकों के शव का परीक्षण किया तो कुछ ही दिनों के अंतराल में इन सभी लोगों के नाखून और बाल काफी बड़े हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 महीना लगभग 2.5 साल के बराबर का होता है। कैलाश पर्वत पर दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहां कुछ इस तरह की तरंगें हैं कि यदि व्यक्ति वहां 1 दिन रहे तो जहां सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को 1 माह में 4 बार काटते हैं, तो वही कैलाश पर्वत पर 1 दिन में 4 बार नाखून काटने पड़ते हैं। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। 17 वैज्ञानिकों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी चाइना सरकार ने हार नहीं मानी और फिर से उन्होंने कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने का प्रयास किया। इस बार उन्होंने कैलाश पर्वत पर किसी व्यक्ति को न भेजकर एक हेलीकॉप्टर की मदद से कैलाश पर्वत के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी ऊंचे पहाड़ पर हेलीकॉप्टर से उड़ान कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई होने की वजह से हेलीकॉप्टर अपना नियंत्रण खोने लग जाता है। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से ऑक्सीजन में भी कमी आती है, जिससे पायलट को सांस लेने में दिक्कत और सिरदर्द जैसी परेशानी आती है। लेकिन इन तमाम चीजों का पता होने के बावजूद भी चीनी सरकार ने 2 लोगों को एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से कैलाश पर्वत के रहस्य का पता लगाने के लिए भेज दिया। जब चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की तो शुरुआत में वहां का सुंदर नजारा देखकर पायलट और वैज्ञानिक दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि उनके आगे की यात्रा भी इसी तरह से शांति भरी होने वाली है। लेकिन कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर जाने के बाद कैलाश पर्वत का पूरा नजर रही बदल चुका था। ऊपर की तरफ काले घने बादल दिखाई दे रहे थे और नीचे केवल बर्फ से ढकी हुई चट्टानें ही वैज्ञानिक को दिख रही थीं। कुछ और ऊंचाई पर जाने के बाद हेलीकॉप्टर अपना संतुलन होने लग गया, क्योंकि काले बादल होने के साथ साथ ही तेज तरार बिजली भी कड़क रही थी। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोगों को दिशा का अनुमान नहीं लग पा रहा था, क्योंकि कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं एक साथ आकर मिलती हैं। टीम के पास एक कंपास भी मौजूद था, लेकिन वह भी उस समय पर काम करना बंद कर चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि उनके हेलीकॉप्टर में अलर्ट अलार्म भी बजने लग गया था। इन लोगों के पास नीचे उतरने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। जब वैज्ञानिक और पायलट ने कैलाश पर्वत पर घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं को चाइना सरकार के सामने रखा तो चीनी सरकार भी बहुत ज्यादा डर गई और उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। चाइना सरकार ने अंतिम बार 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन जब उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी तब से किसी भी व्यक्ति के कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगी हुई है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है। पांडव भी कैलाश पर्वत के रास्ते से ही स्वर्ग की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। तभी भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बात से बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है कि कैलाश पर्वत पर दिव्य शक्तियां मौजूद नहीं हैं। इस बात का जिक्र हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई ग्रंथों में किया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव का चमत्कार है या फिर कैलाश पर्वत के पीछे प्राकृतिक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।